हेलो गाइस। सो ये है एस्पिरेंट उड़ान और क्लर्क एग्ज़ाम का हम सेकंड पार्ट जो कि आंसर की रहेगा उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो 44 क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि पहले हम जीके पोर्शन इसमें कवर करेंगे। तो जीके में जो 44th क्वेश्चन है तो ये था, विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज़ करेक्ट। तो इसका ना पशुपति वाज वेनिरेटेड बाय देम, यानी कि पशुपति उनके द्वारा पूजनीय थे। तो ये आंसर जो रहेगा इसमें करेक्ट रहेगा। देन द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड फॉर, भारत की जातीय व्यवस्था के लिए किस लिए बनाई गई थी। तो इसमें क्या है ना, थोड़ा कंफ्यूजन वाला है ये। तो इसमें ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर भी था और श्रम की गरिमा की मान्यता भी थी, यानी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द डिग्निटी ऑफ लेबर भी था। तो मोस्टली इसका ए होगा, लेकिन आप सी में भी कहीं कहीं आप देखोगे तो सी भी दिया गया है, तो मोस्टली ए है इसका आंसर। देन संथरा इज द रिलीजियस रिचुअल्स ऑफ विच कम्युनिटी, तो ये इसका जैन होगा। देन हमारा है, विच एम्परर रोड द प्ले नागनंदा इन संस्कृत लैंग्वेज, तो हर्षा था, हर्षवर्धन। देन अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला हमारा रहेगा, विच राइटर हैज़ कॉल्ड द अकबर्स दीन ए इलाही एज अ मोन्यूमेंट ऑफ हिज फॉली नॉट ऑफ विजडम, किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को बुद्धिमानी का नहीं उसकी मूर्खता का स्मारक कहा था। तो ये विंसेंट स्मिथ ने कहा था, जो हमारे राइटर थे विंसेंट स्मिथ, ये उन्होंने कहा था। द टॉम ऑफ जहांगीर वाज बिल्ट एट, तो जहांगीर का मकबरा जो था वो कहाँ पे बनाया गया था, तो आप सभी को पता है लाहौर पाकिस्तान में ये जो है जहांगीर का मकबरा है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, फ्रॉम विच डिड वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940, तो ये सबको ही पता है पावनार में ये स्टार्ट हुआ था इंडिविजुअल हमारा सत्याग्रह। द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च, तो ये हमारा 1905 में लॉन्च की गई थी। तो इसका मेन जो था, विद अ व्यू टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल बाय द एनकरेजिंग कंजम्पशन ऑफ द इंडियन गुड्स, यानी कि भारतीय सम्मानों के उपभोग को बढ़ावा देकर लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार का उद्देश्य जो था इसका मेन लक्ष्य था। देन अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लाला लाजपत राय डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट व्हेन ही कम टू द पुलिस ब्रूटैलिटी, तो आप सभी को पता है ये साइमन कमीशन है इसका। देन ब्रिटिश क्राउन अज्यूम्ड सॉवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन ने कब जो था वो टेक ओवर कर लिया था, तो 1858 में इसका आंसर रहेगा। देन अगले की हम बात करते हैं, विच फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल पर्सन्स शैल बी इक्वल प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ कंट्री, तो ये राइट टू इक्वालिटी रहेगा, समानता का अधिकार। देन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये रहेगा हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि सी आर्टिकल 50 के अंडर आता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, देन तो इसमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। तो मोस्टली इसका मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर रहेगा, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट आर परफॉर्म्ड बाय द पर्सन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर, तो ये रहेगा इसका। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इज लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो बार्मर भी बहुत बड़ी है, अरुणाचल भी बहुत बड़ी है, लेकिन इसका आंसर लद्दाख रहेगा, लद्दाख सबसे बड़ा है। देन अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें है, विच इज़ रिलेटेड टू द एडवाइजरी जुडिशरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो भारत का राष्ट्रपति विधि या तथ्यों को सहमति चाहता है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक्स ओपिनियन ऑन द लॉ और फैक्ट्स, तो ये इसका आंसर रहेगा। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत, तो आप सभी को पता है कि ये 4 टाई सिस्टम होता है, तो नन ऑफ द दीज रहेगा। देन आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है हमारा अमेंड करने के लिए, अमेंडिंग जितने भी प्रोसीजर होते हैं वो 368 में आते हैं, तो ये पार्लियामेंट्री एक्ट भी कहते हैं इसको, तो ये भी इसका आंसर रहेगा। देन द सोल ऑफ इंडिया lives in villages whose statement is this, तो ये किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। देन सूर्य का सतह का तापमान जो रहता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। देन ओजोन लेयर जो है विजिबल कहाँ से है, तो अबव अंटार्कटिक, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाइट रीजन है, तो अबव अंटार्कटिक ही वो विजिबल रहेगा सबसे ज़्यादा। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नेसेसरी टू सिक्योर द लार्ज एरिया फॉर फॉरेस्ट, तो लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट जो होता है मेनली जो होता है हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ही रहता है। देन वाई डज द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया receive most rainfall from the southwest monsoon
देन द ईस्ट कोस्ट, द वेस्टर्न घाट ऑब्स्ट्रक्ट द विंड्स कॉजिंग रेनफॉल, तो पश्चिम घाट वर्षा करने वाले पवनों को रोकता है। देन हमारा अगला रहेगा which has been declared as the marine park by Indian government for the conservation of coral reef, तो कच्छ की खाड़ी यानी प्रवाल भक्ति के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसे समुद्री उद्यान घोषित किया है, मरीन पार्क, तो इसको हम कच्छ की खाड़ी कहते हैं। देन द उमामियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम इज लोकेटेड, तो ये काफ़ी कम लोगों को पता होगा, ये शिलोंग में है। देन विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉज द डिजीज पर्नीशियस एमीनिया, तो ये वाइटामिन के रहेगा इसका आंसर। देन अगर हम फर्दर बात करते हैं 69 क्वेश्चन की, व्हाट हैपन टू अ पर्सन हु रिसीव द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड, तो ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसका मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर रहेगा वो रहेगा द स्पेलिन एंड द लिम्फ नोड्स डेटोरेट, तो ये इसका रहेगा। देन क्लाउड्स नाइट्स आर वार्मर बिकॉज क्लाउड मेनली, तो क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, हीट जो हमारी अर्थ से आती है उसको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, तो इसीलिए हमारी क्लाउड नाइट्स जो होती हैं थोड़ी वार्मर होती हैं। अब रेनबो वाला है तो ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें जितने भी ऑप्शन आएंगे सभी एक तरह से होते हैं, तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आया कि ये क्वेश्चन में पूछना क्या चाहते हैं। वायलेट लाइट एज इट मोर इनर मोस्ट कलर टूवर्ड्स अर्थ, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप इसको अपने हिसाब से चेक कर सकते हो गूगल पे, पर मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ही गलत है। देन मैच स्टिक जो होती है हमारी रेड फॉस्फोरस यूज़ करती है, वो आप सभी को पता होगा, माचिस की तीली जो होती है हम प्रयोग में करते हैं, तो वो रेड फॉस्फोरस उसमें रहता है। देन रूम टेम्परेचर जो होगा वो किस रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल है जो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये सभी को पता है कि मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो इसका आंसर ये रहेगा। बाकी हमारा जो क्वेश्चन पेपर है जिसमें कंप्यूटर रहेगा और बाकी आंसर कीज रहेंगी, तो वो हम पार्ट वाइज जो हैं वो अपलोड करेंगे, तो हम उसको सोल्व करके अभी डालने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।